जय हिंद। तो आज हम लोग जो है कि एक नए सिलेबस की शुरुआत करेंगे। हम लोग देखेंगे पॉलिटी। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वह इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी का विषय चलेगा और हम लोग पॉलिटी को कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे अनुसूची, शेड्यूल से। ठीक, शेड्यूल से हम लोग अनुसूची को शुरुआत करेंगे। अनुसूची है, देखिए इसमें हम लोग अनुसूची में देखिए तीन चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे। क्या क्या होगा वह, तो देखिए एक तो भाग हो गया आपका, और प्लस उसमें आर्टिकल को जोड़ते चले, प्लस आपका उस भाग में विषय क्या है उसके बारे में देखते चलेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए आपको भाग जो है कि याद यदि हो जाता है, मान लीजिए गलती से याद हो गया आपको, ठीक, तो वो भी आपके फायदे के लिए ही है। भले से गलती से हो गया लेकिन वो आपके फायदे के लिए ही है। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसे भाग वन में क्या प्रावधान है। देखिए भाग वन में कहा गया कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। देखिए वर्तमान में 28 राज्य है, 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसके बारे में उल्लेख करता है हमारा भाग वन, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग एक में क्या, आर्टिकल 1 में क्या है, तो बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया वह राज्यों का संघ होगा। ठीक, किसी राज्य को संघ से अलग होने का प्रावधान नहीं दिया है। यह जो है कि किसी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक, अब आर्टिकल 2, नए राज्य, देखिए संघ में नए राज्य को शामिल किया जा सकता है। और आर्टिकल 3, देखिए सीमा और नाम उसके क्षेत्र में परिवर्तन जो कि यह संसद कर सकती है। देखिए जैसे हमने आपको बताया कि सिक्किम, ठीक, सिक्किम जो है कि पहले पूर्ण राज्य नहीं था, तो उसको जो है कि आपका देखेंगे 36वें संविधान संशोधन जो कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसमें जो है कि भाग 1 में था। भाग 2 5 से और 11 क्या है, तो नागरिकता का प्रावधान। ठीक, भाग 3 तो 12 से 35 आपका मूल अधिकार है। क्या, राइट्स, आपके मूल अधिकार जो है कि 12 से 35 है। देखिए 12 से 35 जब हम लोग पढ़ेंगे ना मूल अधिकार को, तो उसमें जो है कि देखेंगे ये जो आपका मूल अधिकार है यह
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, सॉरी, ये जो, हाँ देखिए, अमेरिका का संविधान जो है ना, वहां पर दोहरी नागरिकता है। ठीक ठीक, तो आपका मूल अधिकार जो है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 4, राज्य के निर्देशक तत्व। यह जो है कि भाग 4 ये केवल राज्य को निर्देश देता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए, भाग 3 और भाग 4 इसमें तुलना कराया जाता है कि भाग 3 जो है आपका वह वाद योग्य है। यदि आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जो कि किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन आपका जो भाग 3 वाला है, नीति निर्देशक तत्व, इसके विरुद्ध जो है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये आपको राज्य को ही दिया गया है। राज्य को चलाने के लिए आपका जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य को दे दिया गया है, राज्य को निर्देश देगा। ठीक, राज्य करे या ना करे यह उसके ऊपर है। यदि राज्य के पास ऐसी व्यवस्था संस्था हो जाएगी तो वह जो है कि दे दी जाएगी। तो यह वाद योग्य नहीं है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, लेकिन मूल अधिकार आपका वाद योग्य है। ठीक, आइए देखिए भाग 4 का मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51 का, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। ठीक, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ये भी एग्जाम में बना है कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी। आइए हम देखिए, केवल थोड़े थोड़े आपको व्याख्या कर दें ताकि आपको जानकारी हो जाए थोड़ा। भाग 5, तो संघ 52 से 151। देखिए, संघ में हम लोग पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की विधायिका। सेम उसी प्रकार है भाग 6 में भी राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका, राज्य की विधायिका। 152 से 237। भाग आपका देखेंगे 7 आपका निश्चित है। भाग 8, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारत संघ के जो क्षेत्र है और राज्य के क्षेत्र, इसके बारे में जो है कि आपका भाग 8 में बताया गया है। भाग 9 में क्या है, तो पंचायतें 243 और 268, 243 से 243 और यह आपका ये वो तक। तो देखिए, हम भाग 9 को भी 2 भागों में पढ़ते हैं। एक नगर पालिका, जहां पर मेयर होते हैं, महापौर होते हैं, ये बड़े बड़े शहरों में होते हैं नगर पालिका। ठीक, और सहकारी समितियां 243 यज्ञ 243 यन तक है। भाग 10, SC ST। ठीक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय के बारे में जो प्रावधान है वह 243 से 244 क तक है। ठीक, भाग आप देखेंगे 10, संघ राज्य के मध्य जो संबंध है, विधायिक संबंध और प्रशासनिक संबंध, इसके बारे में आपका प्रावधान है आपका 11। ठीक, भाग 12 देखिए, वित्तीय संपत्ति संविधान। ठीक है, फाइनेंस संपत्ति आपका संविधान वाद 264 से आर्टिकल 300 क तक। ठीक है, भाग आपका 12 में वित्तीय संपत्ति संविधान। और भाग आपका 13, भाग 13 में आपका क्या है कि भारत के जो राज्य, यहाँ पर देखिए, भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर
व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख जो है कि भाग आपका 13 में, आर्टिकल 101 से 307। ठीक। भाग आपका 14, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। इसी में जो है कि अखिल भारतीय सेवाएं 312 आर्टिकल है। ठीक। राज्यों के लिए क्या सेवाएं हैं और केंद्रों के लिए क्या सेवाएं हैं। तो जो है कि आपका संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से आर्टिकल 323। इसमें का एक आर्टिकल जो है कि आपको जानना जरूरी है, 312 वाला आर्टिकल, अखिल भारतीय सेवाएं। ये जो है कि राज्यों में भी कार्य करते हैं, राज्यों में भी सेवा देते हैं। जो केंद्र से नियुक्ति होकर राज्य में आते हैं और राज्य को सेवा देते हैं, लेकिन राज्य जो है, राज्य से जो होते हैं वह जो है इसमें सिविल वाले देखेंगे हम लोग। भाग आपका 15 में क्या है, निर्वाचन। आर्टिकल 324 बहुत बार पूछा एग्जाम में कि आपका निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में। ठीक। 324 से 329 तक है। आप देखिए क्या है, हम लोग डेली जो है हर महीने साल भर में एक बार हम लोग क्या मनाते हैं, मतदान दिवस मनाते हैं ना। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को। भाग 16, कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध है। ठीक। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कमजोर वर्ग हैं, उनके बारे में बताया गया। 303 से 342 आर्टिकल है। भाग आपका देखेंगे 17 में क्या है, राजभाषा है। 343 351 राजभाषा भाग 17। भाग आपका 16 में क्या था, तो कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान था। भाग 15 में आपका निर्वाचन। ठीक। और भाग आपका 14 में था संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। और भाग जो है कि आपका 13 में क्या था, तो भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर वाणिज्य व्यापार एवं समागम 301 से आर्टिकल 307 तक था। ठीक। भाग आपका 12 में हमने बताया क्या कि वित्तीय संपत्ति संविदा है। ठीक। और भाग आपका 11 में संघ राज्यों के मध्य संबंध, आपका विधायिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अब भाग आइए 18। भाग 18 में क्या है, आपातकाल, इमरजेंसी। देखिए 352 से 360, इसी में आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक। राष्ट्रपति शासन 352, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो 360 356। तो इसमें हम लोग देखेंगे भाग जो है कि 18 में। भाग 19 क्या है, प्रकरण है 361 से 367 तक। भाग आपका 20 तो 368 आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग आपका 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये जो है कि आपका भाग जो है कि कंप्लीट हो गया। आप देखिए भाग को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, शुरुआत से आएंगे। तैयार है, अब रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक, तो तैयार है। चलिए, तो भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। भाग 2, नागरिकता। भाग आपका 3, मूल अधिकार 12 से 35, नागरिकता 5 से 11। भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जो कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भाग 5, संघ।
152 से 200, अब देखेंगे तो 239 तक, सॉरी 237 तक। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, तो भाग आपका, सॉरी कहाँ चले गए, भाग 6 था आपका राज्यों के राज्य, 52 से 237 आर्टिकल। भाग 13 में क्या है, ठीक। तो भाग 13 में जो आप देखेंगे वित्तीय संपत्ति है, संविदा, सॉरी हाँ यहाँ पर देखिए, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर वाणिज्य व्यापार एवं समागम। भाग आपका 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323 आर्टिकल। भाग 15 में तो आपका निर्वाचन है, 324 से आर्टिकल 339, सॉरी 329 तक है, ठीक है। तो ये भाग 18 आपका इमरजेंसी वाला, देखिए जो आपका टिक लगा रहे आप इसको याद कर लेंगे। और भाग जो है कि 15 आपका इम्पोर्टेंट है। भाग आपका 14, भाग 9, ठीक। और आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग आपका 4, भाग 5, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे ये भाग 5 और भाग 6 बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया भाग और आर्टिकल, ठीक। और जो इनसे विशेषता थी, जानकारी थी, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक। तो अब मिलेंगे हम लोग, तो अनुसूचियों को देखेंगे। देखिए भाग कंप्लीट हो जाएगा तो अनुसूची बचेगी, तो हम लोग घुसेंगे भाग 1 को फाइनल करते हुए निकलेंगे, ठीक। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।